The meet at the moment. Let's take you there. एक बात कही थी कि अब वज़ीर आज़म साहब को मुस्तफ़ी होना चाहिए, और ये बात तो कोई बिला वजह नहीं थी, बल्कि सोच समझ कर ये बात कही गई थी। अगर उस वक्त वज़ीर आज़म साहब इस्तीफ़ा दे देते और ये सोच कर के जिस मुफाहमत की बुनियाद पर हम सारी जमातें इकट्ठे थीं, मुस्लिम लीग नून भी अलग हो गई और JUI भी अलग हो गई, जिनके वोटों से मैं वज़ीर आज़म बना था, और MQM भी इस जानिब जा रही है, तो ये उसके लिए बेहतर था। लेकिन आज जो सूरत हाल पैदा हुई है, अब तो वज़ीर आज़म साहब पार्लियामेंट में भी, कौमी असम्बली में भी अददी अक्सरियत खो बैठे हैं, तो बेहतर ये होगा कि वज़ीर आज़म साहब अपनी काबीना समेत जो है वो मुस्तफ़ी हो जाते। लेकिन अब देखना यह है कि वो आगे करते क्या हैं। अलबत्ता मुस्लिम लीग क़ाफ और उनकी क़यादत से जो अभी हमारी बात हुई, हम इस बात पर इत्तिफाक करते हैं कि जो मुल्क में करंट इश्यूज़ हैं उन पर हम एक दूसरे को एतमाद में लेकर चलेंगे और पार्लियामेंट में एक सही और हकीकी अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। मौलाना ये बताइए कि क्या PMLQ के साथ आपकी ये बात हुई कि प्राइम मिनिस्टर PMLQ भी ऐसी करती है कि प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करें? देखिए जी, ये तो चौधरी साहब मौजूद है, आप उनसे पूछ सकते हैं। ये बड़ी हैरत की बात है कि 14 दिसंबर को जमीयत उलमा इस्लाम ने हुकूमत से अलग होने का फैसला किया और 15 अक्टूबर को हमारे मिनिस्टरों ने अपने दफ्तर भी छोड़ दिए, मराआत भी छोड़ दी और इसी तरह इस्तीफे भी भेज दिए। अब अगर इतने बड़े जिम्मेदार शख्स जिम्मेदार मनसब पे ये कहता है कि मुझे इस्तीफे नहीं मिले, अगर उसे नहीं भी मिले हैं तो हमारी तरफ से इस्तीफे है और अपोजिशन बेंचों पर बैठने के लिए हमने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में दरखास्तें दे चुके हैं। अब वापसी के रास्ते मसदूद हो चुके हैं, वो किश्तियां हम जला चुके हैं जिनके लिए वापस हुकूमत में जाया जा सकता था। और अब तो सूरत हाल ये बनी है कि हुकूमत खुद इस पोजीशन में है कि वो आज इस्तीफे देंगे या कल देंगे, लेकिन अददी अक्सरियत वो खो बैठे हैं। ये तो चौधरी साहब बताएंगे। मैं ये कहना चाहूँगा जी कि मौलाना साहब जाने से पहले ये कह के गए थे कि प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करें, उसके बाद वो उम्रा करने चले गए। वहाँ पर पता नहीं उन्होंने कितनी गड़गड़ा के दुआ मांगी है कि उसके बाद हालात में फिर तब्दील होने शुरू हो गए और MQM ने भी इलाजगी का ऐलान कर दिया। लेकिन आज में हमारी मौलाना साहब से, हाजी साहब से मुलाकात हुई है और उन्होंने अपने मौक़िफ़ बयान किया है, हमने अपनी बात की है। लेकिन जहाँ तक अभी प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं दोपहर के बाद, फिर उनसे बात होगी। लेकिन ये मैं आपको एक यकीन दिलाना चाहता हूँ कि अभी फैसला कोई ये नहीं हो सकता कि वो आएँ और हम उसी फैसला कर दें। हमने ज़ाहिर है पार्टी से मशवरा करना है, मशवरा करने के बाद ही कुछ चीज़ कही जा सकती है। कारण उनके आने के बाद फिर बातचीत होगी आपके साथ। अगर ईमान में मौजूदा हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आती है, आप उसकी हमायत करेंगे या मुखालफत करेंगे? इन तमाम चीज़ों का जवाब जो है ना वो उसके बाद अभी आप देते हैं ना। अभी मौलाना साहब की चर्चा में हो चुकी है, अभी प्राइम मिनिस्टर साहब आएंगे ना बाद दोपहर के बाद, फिर बातचीत होगी तो फिर इन चीज़ों का जवाब दिया। देखें, बात चीज़ें ऐसी होती हैं जो मरहलावार होती हैं। बलूचिस्तान में इस वक्त कोई इस तरह की सूरत हाल तो नहीं है, लेकिन बहरहाल जो मुल्की और कौमी मफाद में कोई बात सामने आएगी तो ज़ाहिर है कि
पार्टी अपनी पोजीशन वाज़ेह करेगी इस हवाले से। एहसन इकबाल साहब का अभी भी स्टेटमेंट आया है, वो कहते हैं किसी जमात ने कश्तियाँ नहीं चलाई, कोई तरीके अदम इक़दामात पेश नहीं होगी, पार्लियामेंट में ये सारा ड्रामा किया जा रहा है, ये लोग वापस चले जाएंगे। आप क्या कहते हैं इस बारे में? वापस कौन चले जाएंगे? ड्रामा तो दे रहे कौन ड्रामा करता है? वो ड्रामे के ऊपर दरअसल देखें स्टेज के ऊपर वो बैठे हुए हैं और पर्दा भी उठने वाला है, तो ड्रामे के जो एक मिनट देखें, स्टेज पे जैसे शुरा साहब ने कहा है कि वो बैठे हुए हैं और ड्रामा शुरू होने का पर्दा भी जो है वो उठने वाला है और अपोजिशन भी वो है और पंजाब में हुकूमत में भी वो है। तो अब ये ड्रामा तो खुलेगा आइंदा आने वाले दिनों में। एक तरफ तो जाना पड़ेगा अगर अपोजिशन करनी है या इधर पंजाब में हुकूमत करनी है, ये फैसला तो उनको करना पड़ेगा। फिर जी JUI से जो ये सवाल किया जाता है कि JUI मरकजी हुकूमत से तो अलग हो गई लेकिन बलूचिस्तान हुकूमत में अभी शामिल है, मुस्लिम लीग नून विफाकी हुकूमत से अलग हो गई लेकिन पंजाब में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिलके हुकूमत कर रहे हैं और फिर इससे आप उनकी अपोजिशन में रहने और अपोजिशन के किरदार अदा करने का अंदाजा लगा सकते हैं। एहसन इकबाल हमें ताना देकर अपने गिरेबान में नहीं झांक रहा कि वो खुद क्या कर रहे हैं। 2 साल गुजर गए, वो पीपल्स पार्टी के साथ यहाँ हुकूमत कर रहे हैं। विफाक में भी वो ये कह रहे हैं कि हम कोई किसी ऐसी तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे जो मौजूदा हुकूमत के खिलाफ हो या मौजूदा हुकूमत के या वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद का वोट लाए। तो फिर आप मुझे क्यों गिला देते हैं, मुझसे क्यों शिकवा करते हैं, मेरे बारे में इस तरह की क्यों बात करते हैं? आप अपने गिरेबान में झांक के देखिए कि आप कहाँ खड़े हैं। और नहीं, एक चीज और है, देखें मेरी बात सुने ना, नहीं एक सेकंड मेरी बात सुने। नहीं उन्होंने हमसे ये नहीं कहा कि हम कहें, उन्होंने नहीं किया। JUI ने आपसे ये भी मुतालबा किया कि आप प्राइम मिनिस्टर से होने वाली अपनी मुलाकात महसूस कर दें। ये सियासी दुनिया है, इसमें कि तौर पे बड़ी मेहरबानी। बाकी आइंदा प्रोग्राम ही रखो ना।